अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों। अल्लाह पाक सबकी रोज़ियाँ सबके लिए आसान करे। और बस जी, आज हमने नाश्ता वग़ैरह सब कर लिया था, तो मैंने दरमियान में जो है वो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी, क्योंकि हस्बैंड उठ के गए थे, तो मैंने सोचा कि एक आध क्लिप ले लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो उसके बाद जो है वो शाम हो गई थी, शाम नहीं मकसद ये कि दोपहर हो गई थी। ज़ोहर के बाद मुझे फिर थोड़ी-सी क्रेविंग हुई, तो मैंने सोचा कि मैं ये क्यों ना क्या कहते हैं, कोको फ्लेक्स ले लूँ दूध के साथ, और बच्चों को भी लेके बिठा दिया था। फिर उसके बाद हम लोग जो है वो सो गए थे थोड़ी देर, दोपहर में हम लोग सो जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो हम उठे तो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होके बच्चों को भूख लग रही थी, तो बच्चों ने कहा कि हमें बनाना चाहिए, तो मैंने उन लोगों को बनाना दे दिया था। आजकल पता नहीं क्यों बिल्कुल भी कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा, तो कुछ भी जो है ना वो वक्त पे नहीं हो पा रहा। जब उस काम की ज़रूरत पड़ रही है ना, तो फिर मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ जो है ना मैं टाइम से जो है वो कुछ भी करके रख नहीं पा रही हूँ। इसमें ये सब कुछ शामिल है, जैसे कि बर्तन वगैरह धोना, सफाई, कुछ भी टाइम से नहीं हो पा रहा। हालांकि अपने आप को व्लॉगिंग में लगा के रखना चाह रही हूँ, लेकिन तबीयत भी कुछ इस तरह की हो रही है कि बिल्कुल भी जो है ना किसी भी काम को वक्त पे करने का दिल नहीं चाह रहा, और इतनी सुस्ती, इतनी काहली हो रही है, इतनी कुछ तबीयत भी ऐसी हो रही है मेरी मुस्तकिल से ख़राब। तो बस बर्तन धोने का टाइम इस तरह से लगा कि यार बस अब कर लेना चाहिए, तो फिर मैं खड़ी हो गई थी। अच्छा, ये इस तरह से अगर हम किसी पतीली के नीचे ये जो अपना स्कॉच ब्राइट का या इस तरह के जो ये मैट्स होते हैं ना, अगर हम ये रख के पतीली धो लें, तो इससे ये होता है कि एक तो आपका मार्बल ख़राब नहीं होगा, दूसरा ये कि कचकच नहीं होगी। ज़्यादातर जो है ना आजकल मेरे दांतों में बहुत ज़्यादा हर चीज़ की जो है ना वो कचकच लग रही है, तो मैं हर चीज़ के हवाले से बड़ी एहतियात कर रही हूँ। ये एक दफ़ा मेरी एक आंटी जो हैं वो मेरी यहाँ लगी थी कुछ अरसे के लिए काम करने, तो उन्होंने ये चीज़ मुझे उनको देख के मैंने एब्ज़ॉर्ब करी थी। उन्होंने मुझे सिखाई या बताई तो नहीं थी, लेकिन मैं उनको देखती थी कि वो अक्सर जो है वो पतीलियों के नीचे इस तरह से इसको बिछा के जो है वो फिर पतीली रगड़ती थी। तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये कि आपकी पतीली भी जगह से नहीं हिलेगी, और ना कचकच भी नहीं होगी, दांतों में भी नहीं लगेगा, और पतीली जो है वो अच्छे से रगड़ जाएगी। तो अब पकाया भी कुछ नहीं था, और क्या कहते हैं, पकाने के लिए था भी कुछ नहीं, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या खाऊं। भूख भी ऐसी लग रही थी, और हस्बैंड भी नहीं आ रहे थे, बहुत ज़्यादा लेट कर देते हैं वो। और तो बस फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या खाऊं, और मैंने गुस्से में फिर कुछ खाया भी नहीं था। हस्बैंड जो है वो बाहर से ही खा के आ गए थे। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, आप मुझे छोड़ दें, आप अपना खाएं। और फिर मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो बस मैं ये काम वगैरह करके जो है वो आज मेरे से जो है ना वो चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं जो ना वो अपना चूल्हा, अपना स्टोव किस तरह से साफ़ करती हूँ। तो लग गई थी मैं अपने इस काम से, क्योंकि मुझे जो है ना सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन चिकन कह रही हूँ किचन और चूल्हा जो है ना वो गंदा मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो बस आज मेरे से कुछ ऐसा हुआ, मेरे से भी और हस्बैंड से भी ऐसा हुआ कि दोनों साइड के जो स्टोव थे ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए थे। दूध गिर गया था हस्बैंड से, और मेरे से जो है वो शायद दाल गिर गई थी कल, हाँ शायद दाल ही गिरी थी। तो वो मैंने फिर सोचा कि मैं एक साथ ही मिलके जो है ना इसको साफ़ कर लेती हूँ, और फिर मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं चूल्हे के साथ साथ जो है ना वो हर चीज़ उसकी निकाल के बर्नर वगैरह, तो फिर मैं उसको अच्छे तरीके से सही से रगड़ लेती हूँ। पहले स्कॉच ब्राइट से रगड़ लेती हूँ, और फिर जो है वो जूने से अच्छी तरह से रगड़ती हूँ, और फिर ये सारी चीज़ें जो उसके लवाजमात होते हैं उनको सबको अंदर से साफ़ करती हूँ। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ, मैंने ना चूल्हे को अंदर से भी बिल्कुल साफ़ किया, तो जो दो साइड की जो स्टोव है ना वो तो बहुत तेज़ हो गए, और जो तीसरा वाला मेरा स्टोव है ना वो बिल्कुल ही जो था ना वो भी मर गया। मकसद ये है कि उसमें बिल्कुल गैस की आवाज़ तो बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन ये है कि उसमें चूल्हा इतना तेज़ नहीं जल रहा जैसे कि वो पहले जल रहा था, और वो पहले तो इतना तेज़ जल रहा था। तो अभी मैंने हस्बैंड से कहा भी था कि आप इसको देख लीजिएगा सुबह, तो खैर देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या है, क्या मसला नहीं है, और फिर उसको वो सही करेंगे। अदरवाइज़ मैंने तो अपनी जानिब से जितना हो सकता था मैंने सही करने की कोशिश करी है। बाकी ये है कि ये चूल्हे असल में हमारा नहीं है, और जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये हमारी जो नेबर, हमारी लैंडलॉर्ड हैं, ये उन्हीं का ही चूल्हा है। तो बस इसको बहुत एहतियात एहतियात से इस्तेमाल करती हूँ। जब मैं आई थी तो इसकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। इसको तो मैंने अपने आप से मैंने इसको साफ़ कर करके मैंने जो है ना इसको इस शक्ल पे लेके आया है, वरना अदरवाइज़ ये जब मैं आई थी तो बहुत ज़्यादा इसकी हालत अंदर से भी ख़राब थी, और ऊपर से भी बहुत ज़्यादा ये जंक में हो रहा था। तो इसका जंक वगैरह सब साफ़ किया था मैंने खुद, जो है वो मैं इसके साथ मुस्तकिल लगी रहती हूँ, ताकि ये एक तो ये कि पराई चीज़ है, दूसरा ये है कि गंदी जो है ना चीज़ से पराई हुई अपनी हो अच्छी नहीं लगती। जब आपके इस्तेमाल में है ना
तो बेहतर तरीका यही है कि आप उस चीज़ को साफ़ रखो। वो भले से किसी ने आपको दी हुई है या वो आपकी अपनी ज़ाती चीज़ है, तो आप उसको साफ़ ही सुथरा रखो, क्योंकि फिर एक तो ये है कि आपकी खुद की आंखों को ठंडक मिलती है, दूसरा ये है कि सुन्नत अमल भी यही है कि आप अपने घर को जो है वो साफ़ सुथरा रखो, अपने घर की चीज़ों को साफ़ सुथरा रखो जितना हो सके। तो बस फिर मैं जो ना वो अपनी एक एक चीज़ को, मेरा दिल करता है कि मैं जहाँ तक हो सके काम कर लूँ, और जहाँ तक मेरे से नहीं होता ना, फिर मैं लेट जाती हूँ कि बस अब मेरे से नहीं हो रहा। तो इस तरह से चूल्हा वगैरह साफ़ करके ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि दूसरे वाला जो है ना वो जल ही नहीं रहा। ये वाला छोटे वाला तो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। इसका बर्नर भी मैंने धोया था, तो इस वजह से मैंने उसको सेकने के लिए रख दिया था। ये देखें आप, ये इसकी हालत हो गई है, पता नहीं क्यों। अब ये तो हस्बैंड ही देखेंगे तो पता चलेगा ऐसा क्यों है। अच्छा जी, इसी के साथ मेरा व्लॉग भी एंड होता है। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे बगैर मेरे चैनल को आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है। सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है मेरी वीडियो को, और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।